दोस्तों, त्रिपुरा की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि माफिया गतिविधियों और एंटी पार्टी कामों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के चलते पार्टी ने कड़ा कदम उठाते हुए पद्मलोचन त्रिपुरा को सस्पेंड कर दिया है और देवाशीष साहा, जिन्हें बड़ा कनाई के नाम से जाना जाता है, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और हर तरफ इसी मुद्दे की चर्चा हो रही है। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक पार्टी के अंदर कुछ नेता पार्टी लाइन से हटकर अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहे थे। इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा था, जिसे देखते हुए नेतृत्व ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अनुशासनहीनता और माफिया से जुड़े किसी भी गतिविधि को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पद्मलोचन त्रिपुरा ने पिछले कुछ दिनों से अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए लगातार पार्टी के खिलाफ पोस्ट किए थे। इन पोस्टों के कारण पार्टी के अंदर असंतोष और विवाद और भी बढ़ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद भी इशारा किया था कि वे कुछ दिनों से पार्टी से दूरी बनाकर चल रहे थे, जिससे ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। आम लोगों का मानना है कि इसके पीछे व्यक्तिगत असंतोष हो सकता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला या फिर पार्टी के कुछ लाभ और सुविधाओं से वे वंचित रह गए। इन कारणों से उनके अंदर नाराजगी पैदा हो सकती है, जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ अपनी बात रखना शुरू कर दिया। हालांकि ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं है और इसे सिर्फ एक संभावना के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा इस घटना को लेकर एक और बड़ी चर्चा सामने आ रही है और वो है पार्टी के अंदर गुटबाजी की संभावना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी भी पार्टी के अंदर पावर स्ट्रगल या आपसी मतभेद बढ़ जाते हैं, तो इस तरह की घटनाएं सामने आने लगती हैं। व्यक्तिगत नाराजगी और गुटबाजी मिलकर कई बार बड़े फैसलों की वजह बनती हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला सिर्फ अनुशासन का नहीं, बल्कि इसके पीछे अंदरूनी राजनीतिक समीकरण भी हो सकते हैं। इस घटना के बाद आम जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कुछ लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और गलत कामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि इतनी देर से कार्रवाई क्यों की गई और क्या वास्तव में सभी आरोप सही हैं। यानी लोगों के मन में अभी भी कई सवाल बाकी हैं। आने वाले समय में इस घटना का असर और भी देखने को मिल सकता है। संभव है कि पार्टी के अंदर और भी सख्त कदम उठाए जाएं और कई नेता दबाव में आ जाएं। विपक्ष भी इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आने वाले चुनावों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, त्रिपुरा की राजनीति में यह मामला अब एक बड़ा मोड़ ले चुका है। क्या ये सच में अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? यह आने वाला समय ही बताएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।